Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the editorial analysis initiative. 28 दिसंबर 2020 का एडिटोरियल है टुवर्ड्स एन इफेक्टिव वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। कंटेक्स्ट ये है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए हमें एक इफेक्टिव पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं, कोविड-19 पैंडमिक से डील होने के लिए बहुत सी वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं वर्ल्ड में। इंडिया भी एक वर्ल्ड का लीडिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है एंड वो बाकी डेवलपिंग नेशन से अच्छी पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर। इंडिया होप कर रहा है इन द नियर फ्यूचर कोई इंडिजीनियस वैक्सीन फाइनलाइज हो जाए कोविड-19 के लिए। बट इसके साथ ही इंडिया को प्रिपेयर होना पड़ेगा फॉर द चैलेंजेस ऑफ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। आइए जानते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में। पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज़ द फेज़ 1 ऑफ कोविड वैक्सीनेशन। इन द फर्स्ट फेज़ ऑफ कोविड वैक्सीनेशन यानी जनवरी से लेकर अगस्त 2021 तक गवर्नमेंट का प्लान है टू वैक्सीनेट नियरली 300 मिलियन पीपल ऑफ इंडिया। 300 मिलियन का मीन्स 30 करोड़ पीपल को वैक्सीनेशन देने का प्लान है इंडियन गवर्नमेंट का, और वो प्रायोरिटी बेसिस पे मिलेगा हेल्थ केयर वर्कर्स और जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स है इंडिया के हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर मेडिकल पर्सनल्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स लाइक पुलिस पर्सनल्स ETC प्लस एनीवन जो भी इंडिया में 50 ईयर्स से अबव है उनको प्रायोरिटी बेसिस पे ये वैक्सीनेशन देने का गवर्नमेंट ने प्लान किया है। 30 करोड़ पीपल यानी रफली 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन दिए जाना है टिल अगस्त 2021। क्योंकि जो वैक्सीन है इसके 2 डोजेस रिक्वायर होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को एक्वायर करने पड़ेंगे 600 मिलियन डोजेस यानी 60 करोड़ डोजेस। तो ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के साथ एक डील फाइनलाइज कर ली है टू एक्वायर 500 मिलियन डोजेस ऑफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन डेवलप कर रही है यूनाइटेड किंगडम UK विद द हेल्प ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और अदर जो इंडिया में वैक्सीन के फ्रंट रनर्स हैं वो है कोवैक्सिन बाय भारत बायोटेक एंड रशिया की स्पुतनिक 5। अब गवर्नमेंट का टारगेट एम्बिशियस है, इसके लिए 600 मिलियन डोजेस चाहिए। बट इंडिया की टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी की बात करें गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के, तो इन दिस 8 मंथ अभी के रेट पे वी कैन ओनली डिस्ट्रीब्यूट नियरली 360 मिलियन डोजेज। 360 मिलियन डोजेज का ब्रेकअप है लाइक यानी प्राइवेट कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर 200 मिलियन डोजेस की कैपेसिटी है और गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की कैपेसिटी है 160 मिलियन डोजेस की। तो हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है कि जो गवर्नमेंट का इनिशियल टारगेट है फेज़ 1 का, उसी के लिए हम इतना शॉर्टफॉल है और फेज़ 1 को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसे कवर अप करना बहुत ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी स्कीम है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के, उसका क्या रेशनल है। ये जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है कि प्रायोरिटी बेसिस पे फ्रंटलाइन वर्कर्स और एल्डरली पीपल यानी पीपल अबव 50 ईयर्स को वैक्सीन देना, ये UK और US के लाइंस पे है। इसका रेशनल ये है कि टू प्रोटेक्ट द पीपल जो मोस्ट लाइकली हैं टू बी इन्फेक्टेड इन फ्यूचर यानी फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे हम बोल सकते, या फिर जो मोस्ट वल्नरेबल हैं टू हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज यानी एल्डरली पीपल बिकॉज ऑफ देयर एज। किसी भी वैक्सीनेशन ड्राइव के आइडियल ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? वैक्सीन देना जिससे लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो और वायरस का जो स्प्रेड है उसे मिनिमाइज़ करना, यानी प्रोटेक्शन देना और स्प्रेड को मिनिमाइज़ करना। इससे इश्यूज़ क्या अराइज हैं कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो तो ये ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट जो एल्डरली पीपल को ये वैक्सीन देने का प्लान है गवर्नमेंट को, तो ये शायद इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाए बिकॉज जो ये कॉस्ट है इनको टोटल सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट होगा एल्डरली पीपल को वैक्सीन देने का, उसका बेनिफिट शायद इतना नहीं मिल पाए। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल जो एल्डरली पीपल हैं दे आर लेस मोबाइल, मूवमेंट कम करते हैं तो कम लोगों से मिलते हैं, तो जो स्प्रेड का पॉसिबिलिटी है वो उनसे कम है एज़ कम्पेयर टू अ यंगर पर्सन जिनका कॉन्टेक्ट ज़्यादा पीपल से रहता है। तो ऐसा होना चाहिए कि जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उनको पहले फोकस करना चाहिए, जैसे धारावी स्लम है और भी बहुत सारे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़। अब देखते हैं इंडिया के वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस क्या है। पहला चैलेंज है लैक ऑफ वैक्सीन लॉजिस्टिक्स। अब वैक्सीन लॉजिस्टिक्स क्या होता है? जो कोविड-19 वैक्सीन है उसे अल्ट्रा कोल्ड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है टिल द लास्ट माइल डिलीवरी, यानी जिस टाइम से वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है उस टाइम से लेके जब वैक्सीन डिलीवर होती है किसी रेसिपेंट तक, ड्यूरिंग ऑल दीज प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिजर्वेशन, तब वैक्सीन को अल्ट्रा लो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल एक मॉडर्ना वैक्सीन है उसे -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इंडिया एस्ट्राजेनेका से ये वैक्सीन अगर लेगा फॉर एग्जांपल, तब जो लॉजिस्टिक्स चार्जेस हैं लाइक प्लेन से जो शिपमेंट आएगा या फिर शिप से जो भी शिपमेंट आएगा
उनको ऐसे बॉक्सेस में स्टोर करना पड़ेगा, कोल्ड चेन पॉइंट्स इंडिया में बनाने पड़ेंगे। फिर ऐसी कुछ वैन्स की ज़रूरत पड़ेगी जिनसे हम एयरपोर्ट से या फिर पोर्ट से हॉस्पिटल्स तक ले जाए। फिर हॉस्पिटल्स में स्टोरेज करना पड़ेगा और उनको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं कोल्ड चेन पॉइंट्स और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया में इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 27,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स, 76,000 कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स, 700 रीफर व्हील्स, 55,000 कोल्ड चेन हैंडलर्स एंड 2.5 मिलियन हेल्थ वर्कर्स। ये डेटा रिलेटिवली कम इम्पॉर्टेंट है, बट ये जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो ये प्रेजेंट कैपेसिटी है दिस नीड्स टू बी एक्सपैंडेड, और जो गवर्नमेंट का टारगेट है उसे मीट करने के लिए इस कैपेसिटी को 2 से 3 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो दिस इज़ द फर्स्ट चैलेंज। दूसरा चैलेंज क्या है? फिलिंग द एग्जिस्टिंग गैप्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट तो करना पड़ेगा, बट उसके बाद जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं या फिर गैप्स हैं, जिसे फिल करना भी गवर्नमेंट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। WHO यूनिसेफ की 2018 में एक रिपोर्ट आई थी ऑन इफेक्टिव वैक्सीन मैनेजमेंट। इसमें वर्ल्ड की 89 कंट्रीज़ का डेटा था। इंडिया ने इसमें 51 से लेकर 75 परसेंटाइल पॉइंट्स स्कोर करे इन वेरियस इंडिकेटर्स फॉर वैक्सीन मैनेजमेंट, जो कि दिखाता है कि इंडिया की परफॉर्मेंस रिलेटिवली पुअर है इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन मैनेजमेंट एंड यूजिंग MIS सिस्टम्स। MIS सिस्टम्स क्या होता है? दीज आर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इनका काम होता है कि डेटा कलेक्ट करना, ट्रेंड एनालाइज करना ऑन वैक्सीन सिरिंज एंड अदर नीडेड इक्विपमेंट्स, जिससे एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वैक्सीन मैनेजमेंट का सिस्टम है इंडिया में। दिस इज़ नॉट एज पर रिक्वायरमेंट। थर्ड हम बोल सकते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटी है, यानी हर स्टेट्स में भी जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात में जहाँ 1 लाख पॉपुलेशन के लिए 4 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, वहीं झारखंड में 1 लाख पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 1 कोल्ड चेन पॉइंट है। स्टेट्स लाइक झारखंड, यूपी, बिहार ये कंपैरेटिवली बहुत पुअर है इन टर्म्स ऑफ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। एक और चैलेंज है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज। मान लो कि वैक्सीन इंडिया में आ भी गई, बट जब हमें पीपल को ये वैक्सीन देनी पड़ेगी उस टाइम के भी चैलेंज होंगे। पहला चैलेंज होगा कि आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियरीज, किसे ये वैक्सीन देना है उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, डुप्लीकेसी को अवॉइड करना, और ये इंश्योर करना कि वो जिस दिन वैक्सीनेशन देना है उस दिन वो लोग प्रेजेंट हैं वहाँ पे। और दूसरा, क्योंकि ये वैक्सीन के 2 डोज देने पड़ते हैं, पहले डोज के बाद आफ्टर 1 मंथ एक और डोज देना पड़ता है, तो ये इंश्योर करना कि जिन पीपल को फर्स्ट डोज मिला है उन्हीं को सेकेंड डोज मिले आफ्टर अ मंथ। तो इन सब चीज़ों के लिए एक माइक्रो लेवल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। फर्दर गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स है इम्यूनाइजेशन के उसमें से रिसोर्सेज एलोकेट कर रही है कोविड-19 के लिए। तो इससे हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो रेगुलर इम्यूनाइजेशन स्कीम है गवर्नमेंट की वो डिस्टर्ब ना हो बिकॉज ऑफ कोविड-19। यानी जो बाकी और डिजीज़ेस के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलते हैं वो बिना डिस्टर्ब हुए कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाए। तो इसमें एक रिलीविंग न्यूज़ ये है कि इंडिया का जो वैक्सीन मैनेजमेंट है 2015 से वो हो रहा है बाय यूजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क EVIN। ये एक इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देती है ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगी वैक्सीन का स्टॉक कितना है, कितना स्टोर है और कितना यूज़ किया गया, और वैक्सीन का जो टेम्परेचर है उसे हम मॉनिटर कर पाएंगे थ्रू स्मार्टफोन्स बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी ऑफ EVIN। सो एज ऑफ अगस्त 2020 जो टेक्नोलॉजी है ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है इन 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये अभी काफ़ी यूजफुल हो सकती है इन टाइम्स ऑफ कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव। जो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस हैं उन्हें हम एक बार समराइज़ कर सकते हैं। सबसे पहला वैक्सीन का प्रोडक्शन, उसके लिए रॉ मटेरियल्स। सेकंड कि वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग एक लार्ज स्केल में करना। थर्ड जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, इसके लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट हो सकता है कि वैक्सीन का शिपमेंट कैसे करना और उसका लॉजिस्टिक्स। और चैलेंजेस हैं लाइक सप्लाई और डिमांड को फुलफिल कर पाना, उसे फोरकास्ट करना, प्राइस क्या फिक्स करना है वैक्सीन का, ये वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन का क्या एसेसिबल टाइमलाइन होगा, और क्या वैक्सीन का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो नीडी पीपल है उनको मिल पाएगा। एंड फाइनली अगर वैक्सीन से कोई एडवर्स इफेक्ट होने वाले हैं, कोई हार्मफुल इफेक्ट, उसको भी रिपोर्ट करना। चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू कोविड-19 वैक्सीनेशन। सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? सबसे पहले एड्रेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़। जैसे कि हमने देखा कि इंडिया में कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो यानी इन द प्रायोरिटी बेसिस इंडिया को इन कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, स्पेशली उन पार्ट्स में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे ऑलरेडी डिस्पैरिटी है इन टर्म्स ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो एग्जिस्टिंग गैप्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के, उनको एड्रेस करना।
एंड नेक्स्ट, जो वैक्सीनेशन है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना और वैक्सीन की सेफ्टी को ट्रैक करना थ्रू एक्सटर्नल मॉनिटरिंग, विच वी कैन डू बाय द यूज़ ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजी लाइक EVIN। और जो बाकी और कंट्रीज़ अगर किस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रही हैं तो उससे डेटा गैदर करना और उस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में अडॉप्ट करना। एक और चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं बाय इन्वॉल्विंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अभी तक ये देखने को मिल रहा है कि जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी है वो इंटायरली डिपेंड हो रही है गवर्नमेंट डोमेस्टिक सोर्सेज पे या फिर जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और जो पूरा कॉस्ट है वैक्सीनेशन का अभी तक उसे गवर्नमेंट ही सोच रही है बियर करने के लिए। बट इसमें ऑथर का सजेशन है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं या फिर प्राइवेट कंपनीज़ को। तो ये प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनियां क्या कर सकती हैं, ये इंडिया पे वैक्सीन को लाना, उनको इम्पोर्ट करना और उनको सेल करने में गवर्नमेंट की हेल्प कर सकती हैं। और जो लोग इस वैक्सीन को एफोर्ड कर सकते हैं उनको ये प्रोवाइड कर सकती है। इससे एक कंसर्न ये उठेगा कि गवर्नमेंट पे एक्यूजेशन आएगा कि जो रिच पीपल हैं उनको तो वैक्सीन इजीली मिल जा रही है, प्राइवेट कंपनियां अगर इन्वॉल्व हो जाती हैं। बट इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स ये भी हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है इस पे तो ये गवर्नमेंट को एक टाइप से एड करेगा इन द वैक्सीन सप्लाई लॉजिस्टिक्स एंड प्रोक्योरमेंट, जिससे क्या होगा, वैक्सीन का सप्लाई इंडिया में बढ़ेगा और जो लोग लेस एफ्लुएंट हैं यानी कम रिच है तो उनका जो वेटिंग टाइम होगा वो बचेगा क्योंकि ज़्यादा वैक्सीन का सप्लाई इंडिया में हो पाएगा। और जो कुछ रिच इंडिविजुअल्स हैं जो अभी टारगेट ग्रुप में थे, जो गवर्नमेंट का टारगेट है फ्रंटलाइन वर्कर्स या फिर एल्डरली पीपल, उसमें से जो रिच इंडिविजुअल्स हैं वो ऑप्ट आउट हो सकते हैं, यानी वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से वैक्सीन ले सकते हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, फाइनली वो वैक्सीन बचेंगी पुअर पीपल के लिए अल्टीमेटली, क्योंकि ज़्यादा पीपल वैक्सीनेटेड होंगे तो वायरस का ट्रांसमिशन का जो स्पीड होगा वो भी कम हो जाएगा। तो इन द एंड हम ये कह सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है इसका सक्सेसफुल होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, वैक्सीन में कॉन्फिडेंस यानी सुटेबल वैक्सीन की ज़रूरत है, और दूसरा एक एफिशिएंट वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम। तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, अर्ली बेसिस पे वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट करना चाहिए थ्रू इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत पड़ती है तो उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे ये प्रोसेस काफ़ी ईजी हो पाए। ये इंश्योर करेगी कि जो कोविड-19 वैक्सीनेशन का फेज़ 1 है वो अचीव हो जाए और जो पुअर पीपल हैं उनके लिए वैक्सीन्स के लिए शॉर्टेज ना पड़े, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस वैक्सीनेशन ड्राइव को ऑल इंडिया लेवल पे इम्प्लीमेंट करना। आई होप आपको एडिटोरियल समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।